नव वर्ष का प्रारंभ हुआ है। मंगल पाठ का भी आज उपक्रम होना है। तो यह नव वर्ष के संदर्भ में किया जाने वाला मंगल पाठ, उसके लिए आप तैयार होने का प्रयास करें। हो सके तो खड़े खड़े मंगल पाठ श्रवण हो। खड़े होने में दिक्कत हो तो फिर जैसे भी अनुकूलता हो वैसे भी मंगल पाठ का श्रवण किया जा सकता है। जितने संभव हो सके शरीर की स्थिरता रहे और साथ में मन की एकाग्रता का भी अपना महत्व है कि धर्म के साथ मन की एकाग्रता जुड़ जाए। बद्धांजलि हाथ जुड़े हुए, हृदय के पास हाथ जुड़े हुए रहें। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पठमं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संयमो तवो। देवावि तं नमंसन्ति, जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ। संति संति करे लोए, पत्तो गइमनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति, दुक्करं जे
करेन्ति तं दुःकरं जे करेन्ति तं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगलक स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगलक स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम अंगूठ इमरत बस लब्धितना भंडार गौतम गुरु गुरु में बड़ो मन वांछित अंगूठ इमरत बस लब्धितना भंडार गौतम गुरु गुरु में बड़ो मन वांछित अंगूठ इमरत बस लब्धितना भंडार गौतम गुरु गुरु में बड़ो मन वांछित कोदर तपसी राम सुख तीर्थ
पीथल मोती हीर भोप दीप सुख साम जी भिक्षु सिख बड़वीर कोदर तपसी राम सुख पीथल मोती हीर भोप दीप सुख साम जी भिक्षु सिख कोदर तपसी राम सुख पीथल मोती हीर भोप दीप सुख साम जी भिक्षु सिख बड़वीर ओम अभिराशि को नमः ओम अभिराशि को नमः ओम अभिराशि को नमः ओम ऋषभाय 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 नमः ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वृद्धि करणाय ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वृद्धि करणाय ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वृद्धि करणाय वृद्धि भीभाराज माडा का तो महाप्रज्ञ गुरु दशकम पातु भीभाराज में माडा का तो महाप्रज्ञ गुरु दशकम पातु भीभाराज में माडा का तो महाप्रज्ञ गुरु दशकम पातु। त्रिपदी वंदना
लोगों के लिए बैठ कर करना शायद मुश्किल हो सकता है, खड़े खड़े कर सकते हैं। संत चाहें तो बैठ करके भी त्रिपदी वंदना कर सकते हैं। ओम रीम श्रीम वाला है, पहले में अरहम, दूसरे में सत्यम, तीसरे में गुरुवरम के हिसाब से ओम रीम श्रीम ओम रीम श्रीम ओम रीम श्रीम। तो यह है बृहत मंगल पाठ या विशिष्ट बृहत मंगल पाठ। अब एक वर्ष का जो प्रसंग है, तो जैसे हम दक्षिणा देने की बात की, दक्षिणा दें तो एक कोई अच्छा जो आपके अनुकूल हो, सुटेबल हो, जिसको पाल सकने की अच्छी संभावना हो, ऐसा कोई संकल्प आप एक वर्ष के लिए यानी 31 दिसंबर 2026 की संपन्नता तक के लिए आपको जो भी अच्छा धार्मिक कोई संकल्प मन में हो, मन में आ जाए, वो आप अपनी धारणा के अनुसार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई खाने की चीज़ का त्याग कर सकते हैं। इतने पृष्ठ रोज पढ़ना, यह एवरेज में यह संकल्प भी ले सकते हैं। इतनी देर प्रेक्षा ध्यान करना, यह संकल्प भी ले सकते हैं। और जैसे मैं चोरी नहीं करूँगा, जानबूझ के बड़ी चोरी कोई नहीं करूँगा, आगार रखें तो टैक्स की आगे बात का आगार रख करके बाकी चोरी का त्याग, ऐसे कोई संकल्प। या जैसे ये पंच परमेष्ठी के गीत हैं, पांचों परमेष्ठी प्यारा, पांचों परमेष्ठी जीवन धन सब कुछ मारा, पांचों परमेष्ठी। ये एक गीत, ऐसे आगे और 5 गीत हैं अरहत के प्रति, सिद्ध भगवान के प्रति, सिद्धों के प्रति, आचार्यों के प्रति, उपाध्यायों के प्रति, साधुओं के प्रति। जैसे आचार्यों के लिए है धर्माचार्य जय मुझ तारो, धर्माचार्य जय मुझ तारो, मैं लीनो शरण तुम्हारो, है और न कोई चारो, धर्माचार्य जय मुझे तम। प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो, आरन पार गुणारो, प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो, आरन पार करुण पुकार, सुनो सानुग्रह, करुण पुकार, सुनो तुलसी पार उतार,
आचार्य मुझे तारो, मैं लीनो शरण तुम्हारो, है और न कोई चारो, धर्माचार्य मुझे तारो। ये आचार्यों के प्रति है। जैसे अरहतों के प्रति जो गीत है, प्रभु म्हारे मन मंदिर में पधारो, प्रभु म्हारे मन मंदिर में, मन चंचल है और मलिन है, ओ है ढीठ धुतारो, मन चंचल है और मलिन है, ओ है ढीठ धुतारो, सब कुछ है तब ही तो तेरू, सब कुछ है तब ही तो तेरू, सकरुण दृष्टि निहारो, प्रभु मारे मन मंदिर में। ऐसे 5 गीत हैं अरहतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, आचार्यों के प्रति, उपाध्यायों के प्रति, सब साधुओं के प्रति। एक सबसे पहला जिसमें 5 ही मानव समाविष्ट हैं। जो 6 गीत हैं, ये 6 गीत भी हमारे जैसे किशोर हैं और हैं जिनको याद करने की अभी क्षमता ठीक है, इन 6 गीतों को इस वर्ष में याद कर, ज्ञानशाला के बच्चों की अनुकूलता हो तो वे भी, ये कन्या मंडल की छोटी बाइयाँ होती है, किशोर मंडल के हैं, और भी बड़े भी हैं जिनको याद हो सकता हो, याद नहीं है, इनको 6 गीतों को इस एक वर्ष में याद करने का प्रयास कर सकते हैं। और फिर इनकी छोटी सी परीक्षा भी, कोई अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है वो कन्याओं की बाइयों की परीक्षा लेने, किशोर मंडल ये अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद है वो किशोरों की युवकों की छोटी सी परीक्षा भी वर्ष के अंत में जब भी मौका हो परीक्षा भी ले सकते हैं। और साधु साधियाँ भी कोई चाहें तो कि बराबर 6 समणियाँ भी है, छोटी छोटी समणियाँ है, छोटी साधियाँ है, छोटे संत भी हैं, बड़े भी हैं, कि 6 गीत हैं इस एक वर्ष में याद हो जाए। छोटा सा उपक्रम है, याद आसानी से संभव हो सकता है, कईयों को याद पहले से हो सकता। तो 2026 में 6 गीत, और भी कोई संकल्प जो आपके मन में हो, आपने सोच लिया हो, तो 1 वर्ष तक के लिए यानी 31 दिसंबर 2026 की रात की 12 बजे तक के लिए मान लें, त्याग है संकल्प। धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तमो देवावि तम नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है। अहिंसा, संयम और तप धर्म है। नव वर्ष का प्रारंभ हुआ है। सन 2025 व्यतीत हो गया है, इतिहास का विषय बन गया है। कल दिन में हम 25 में थे, रात में भी 12 बजे तक पहले मान लो 25 में थे, पर अब हम 26 में जी रहे हैं, सन 2026। तो यह काल का अपना क्रम है, वर्तना, काल बीतता है और आदमी इस बीतने वाले काल का बढ़िया उपयोग करे, यह खास बात है।
काल तो बीतेगा, रोकने से रुकता नहीं है। कोई आदमी घड़ी को तो भले रोक दे, घड़ी को भले हम रोक दें, बंद कर दें, पर घड़ी को रोकने से काल नहीं रुकता है। घड़ी का मोहताज नहीं है काल की, घड़ी चलाने वाले नहीं है काल को। काल स्वतंत्र है, वो मानो किसी के चलाए नहीं चलता, अपने आप अपनी गति से वो काल चलता है। तो हम सन 2026 में अच्छी धर्म की साधना करें। बहुत बढ़िया पूंजी धर्म है, धर्म से बढ़िया और कोई पूंजी दुनिया में होती है क्या? ध्यान में नहीं आ रही है बात। आप गृहस्थों के पास पैसा पूंजी के रूप में हो सकता है, परंतु वो अस्थाई, आपके साथ स्थायी नहीं है। पर धर्म का प्रभाव आगे भी साथ में जा सकता है। कि साथ में क्या जाएगा? धर्म और कर्म, धर्म और कर्म ये मानो साथ में चलने वाले हैं। तो हम सन 2026 में धर्म की क्या साधना आराधना करें, इस पर ध्यान दें, वो बड़ी बात है। समय का सदुपयोग करें। समय का दुरुपयोग भी हो सकता है, समय का सदुपयोग भी हो सकता है, और समय का अनुपयोग भी हो सकता है। अच्छा बढ़िया धर्म का काम करें, सदुपयोग हो गया। कोई गलत फालतू काम करे, कष्टकारी पाप का काम करे, वो दुरुपयोग हो गया। गलत काम करे जो संसार में भी निंदनीय है, पाप है, वो काम करे तो समय का दुरुपयोग। न बढ़िया काम करे न घटिया, ऐसे ही आलस्य में पड़े रह गए, वो समय का अनुपयोग हो गया। तो दुरुपयोग तो हमें करना ही नहीं चाहिए। अनुपयोग भी क्यों, सदुपयोग जितना हो सके वो करने का प्रयास करना चाहिए। आज पौष शुक्ला त्रयोदशी है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के अंतर्गत, भिक्षु चेतना वर्ष के अंतर्गत आज का विषय है आचार्य श्री भिक्षु की समझाने की शैली, 7 दृष्टांत। महीने महीने का त्रयोदशी शुक्ला का एक एक विषय रखा हुआ है। तो आचार्य श्री भिक्षु की समझाने की शैली 7 दृष्टांत के माध्यम से भी आचार्य श्री भिक्षु ने मानो अपना सिद्धांत समझाने का प्रयास किया है। वो तलाई मेंढक मछलियों की बात हो, अनाज के ढेर की बात हो, ऐसे 7 दृष्टांत हैं कि दृष्टांतों के द्वारा यह जो अहिंसा की बात है उसको, दया की बात को समझाने की चेष्टा कि भाई दया, किसी को नहीं मारूंगा, किसी को हिंसा नहीं करूंगा, यहाँ तक का संकल्प है, वो तो एक तरह से विशुद्ध दया है एकदम। यानी मैं किसी को नहीं मारूंगा, इसको अहिंसा कह दें भले दया कह दें। दया दया सहु को कहे ते दया धर्म च ठीक, कि दया दया बहुत धर्म, दया धर्म बढ़िया है। तो विशुद्ध दया, किसी भी जीव की मैं हिंसा नहीं करूं, कि एक को मारूंगा और एक को बचाऊंगा, वो दया थोड़ी। एक कि भी एक कण रे दरे चपेटी, एक कण रोद उपद्रव मेटी, ओ तो राग ढेसरा चालो, 10 विकालिक संभालो। ये राग द्वेष जहाँ हो जाए कि ये मेरा निकट का आदमी है, इसको बचाऊंगा, इसके लिए उसको भले मार दूंगा, ये मेरा निकट का, ये दया का, इसमें राग द्वेष जुड़ गया है। जहाँ राग द्वेष नहीं, किसी को नहीं मारना, मुझे तो किसी को भी नहीं मारना है, ये अहिंसा है। इसमें संभवतः कोई विवादास्पद बात नहीं कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, मेरा निकट का एक, दूर का एक, शत्रु है एक, मित्र है, कोई है, मैं किसी को नहीं मारूंगा। 6 काय के जीवों को मारने का मुझे त्याग है जीवन भर। यह जो अहिंसा है, ये मुझे, इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं लगती कि मैं नहीं मारूंगा किसी को,
मेरा कोई बिगाड़ भले कर दे, मेरा कोई नुकसान भले कर दे, मैं किसी को नहीं मारूंगा, यह संकल्प। तो आचार्य श्री भिक्षु की समझाने की शैली थी, वो बात बात को अपने ढंग से दृष्टांतों से भी समझाने का प्रयास करते थे। और अपनी अपनी बात, कभी मैं अपनी बात पर हूँ, दान दया सिद्धांत। कोई आदमी आ गया कि बाप जी ये क्या करते हो आप? क्यों सा क्या? कि वो सेठ साहब हैं, वो मुझे दान नहीं देते, वो कहते हैं कि भिखण जी दान में पाप बताते हैं, इसलिए मैं दान नहीं देता। पामेचा जी हैं, पामेचा जी, कोई पाली के कहीं के पामेचा जी, कि पामेचा जी कहते हैं ऐसा कि भिखण जी पाप कहते हैं दान देने, मैं नहीं दूंगा पाप, मैं दान नहीं दूंगा तुमको। वो घोटा सा लेकर, बाप जी ये क्या बात है, पाप कहते हो? स्वामी जी ने कहा, अरे भाई तुमको दान देते हैं पामेचा जी, ना करने की क्या बात है? पामे उस जमाने की बात, पामेचा जी 5 रुपया दे, ना करने का त्याग है, मुझे ना करने का ही त्याग है। वो गया वापिस के सेठ सा, पामेचा जी बाप जी का आदेश हो गया, 5 रुपया दो मुझे, बाप जी का आदेश हो गया 5 रुपया दो। तो स्वामी जी अपने सिद्धांत में और यूँ कितनी स्पष्ट है, ना करने का ही त्याग है। कोई दान दे, मैं क्यों मनाही करूं भाई, किसी के अंतराय हम क्यों दे? जे ये दानं प्रशंसन्ति वह मिच्छन्ति पानीनम, जेयनं परिसेहन्ति वित्तिच्छेदं क्रियन्ति ते। तो दान का निषेध हम क्यों करें? तो आचार्य भिक्षु अपने तरीके से बताने वाले हमारे प्रथम आचार्य श्री थे, हमारे धर्म संघ के वे आद्य अनुशासता थे। और उनकी यह जन्म शताब्दी, तीसरी जन्म शताब्दी का वर्ष है। तो ऐसे हमारे परम वंदनीय, हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री भिक्षु की अपनी समझाने की जो शैली थी कि किस तरह वो समझाते थे। पानी नहीं मिला और स्वयं स्वामी जी पधार करके बहन को समझाया तो वो बहन समझ गई। तो ये उनके समझाने के तरीके थे। तो आज हम 13 पंथ धर्म संघ में साधना कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी हमारे 9वें गुरुदेव हुए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे 10वाधिशास्ता 10म गुरुदेव हुए। तो ये आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी का वर्ष है। स्वामी जी के संदर्भ में जप है, तप है, साहित्य का स्वाध्याय है। जितना हो सके इस आध्यात्मिक धार्मिक ढंग से वर्ष को हम मनाते रहें। तो आज पौष शुक्ला त्रयोदशी का दिन भी आ गया है और यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी, प्रथम सूर्योदय नए वर्ष का आज हुआ है। योगक्षेम वर्ष के संदर्भ में भी 2 पुस्तिकाएं जो आई हैं, दो पुस्तिकाएं योगक्षेम वर्ष का कैलेंडर, यह तो कैलेंडर आया योगक्षेम वर्ष का, छोटी सी पुस्तिका है जिसमें योगक्षेम वर्ष के प्रवचन के विषय भी आ गए हैं। वर्ष में क्या क्या खास कार्यक्रम होने वाले हैं यथासंभवतया उनकी सूची भी आ गई है। क्लासों की क्या व्यवस्था है वो भी आ गई है, दिनांक, तिथि, बार, इस रूप में ये योगक्षेम वर्ष का जो कैलेंडर आया है वो योगक्षेम वर्ष की दृष्टि से अच्छा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो यह एक छोटी सी पुस्तिका कैलेंडर के रूप में, और ये और छोटी पुस्तिका लगती है योगक्षेम वर्ष मार्गदर्शिका। इसमें व्यवस्थाओं संबंधी और प्रशिक्षण प्रबंधन संबंधी कई बातें हैं, प्रज्ञा गीत भी है। तो यह प्रज्ञा गीत योगक्षेम वर्ष का जो गीत भी है, प्रज्ञा के दीप जलेंगे, मन के संकल्प फलेंगे, क्या क्या पाना है पहले आंक लो ओ संतो, क्या क्या पाना है गहरे झांक
योगक्षेम वर्ष है इसमें, नव वैभव को प्राप्त करो, नव वैभव को और प्राप्त के संरक्षण में भी पौरुष पर्याप्त करो, भी पौरुष पर्याप्त करो। आगे अब चरण बढ़ेंगे, आगे अब चरण बढ़ेंगे, हिमगिरि के शिखर चढ़ेंगे, क्या क्या पाना है पहले ओ संतो, क्या क्या पाना है गहरे झांक लो। तो ये दो लघु अति, एक तो कैलेंडर, एक मार्गदर्शिका, योगक्षेम वर्ष मार्गदर्शिका, ये दोनों पुस्तिकाएं जो आई है। और यूँ लाडनों की व्यवस्था समिति के लोग भी हैं, जो पूरे वर्ष की समायोजना है। लाडनों तेरापंथी सभा के अंतर्गत व्यवस्था समिति है, इधर जैन विश्व भारती है, दोनों इसके मानो यूँ इस उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग तो हैं जुड़े हुए। तो ये योगक्षेम वर्ष है जैन विश्व भारती। तो प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम की एक जिम्मेवारी अपनी सीमा में जैन विश्व भारती की है। तो इतनी बड़ी प्रवास आदि आदि की सारी व्यवस्था तो मूल तेरापंथी सभा लाडनों के अंतर्गत तो प्रवास व्यवस्था समिति है। इधर प्रमोद जी वैद लाडनों प्रवास व्यवस्था समिति के, इधर श्री अमरचंद जी लूंकड़ अभी जैन विश्व भारती के अध्यक्ष हैं। तो सभी अपने अच्छे ढंग से योगक्षेम वर्ष की धार्मिक आध्यात्मिक तो मूल चीज़ है, वो मूल चीज़ अच्छे ढंग से आगे बढ़े। तो दोनों ये जैन विश्व भारती व प्रवास व्यवस्था समिति लाडनू है, अच्छे ढंग से खूब सौहार्द के साथ, मैत्री भाव के साथ, सूझबूझ के साथ, विवेक के साथ और खूब मनोबल के साथ और खूब सबके साथ आध्यात्मिक मैत्री व्यवहार के साथ खूब पूरे वर्ष का, क्योंकि यह कुल मिलाकर के हमारा प्रवास अंदाज लगभग 12 महीनों से भी ज़्यादा अधिक समय का प्रवास है। तो गुरुदेव तुलसी की वो जन्म स्थली लाडनू और जहाँ जैन विश्व भारती जो गुरुदेव तुलसी के समय से एक बहुत बड़ा एक संस्थान जो समाज के पास है, और इस संस्थान के द्वारा भी कितना उपकार का काम हो सकता है। और लाडनू गुरुदेव तुलसी की जन्म भूमि है, जन्मस्थली है। तो लाडनू में लाडनू की तेरापंथी सभा उसके तत्वावधान में प्रवास और व्यवस्थाओं का जो साधु साधियों का, समन्वयों का और का सारा उपक्रम है, श्रावक श्राविकाएँ और लोग भी जो भी आने वाले हैं, तो सब धार्मिक आध्यात्मिक भावों के साथ अच्छी तरह से कार्य संपन्न हो, ऐसा प्रयास हो।